परम पूज्य गुरुवर महामुनिराज आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। परम पूज्य गुरुवर प्रमित सागर जी महाराज के चरणों में नमन। छुल्लक जी के चरणों में नमन। दोनों माता जी के चरणों में नमन। गुरुवर, मेरे मन में कल से जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप सरी के महामुनिराज जब इंदौर में हो तो फिर आपसे ही जिज्ञासा का उत्तर लूँ। तो गुरुदेव, मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि कल परसों जो हमारे गोमटगिरी में हमारे तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं चोरी गई, तो क्या उन प्रतिमाओं का फिर से पंचकल्याण कर, जब बरामद हो जाएगी तो क्या उन प्रतिमाओं का फिर से पंचकल्याण करना पड़ेगा या? देखिए, जो ग्रेटर बाबा में मूर्तियों के साथ अप्रिय घटना हुई है, आप चिंता नहीं करना। मैंने 3 दिन बोला है ना, 3 दिन में मूर्ति जरूर मिलेगी, मेरा विश्वास है। दूसरी बात, अगर उन मूर्तियों के लिए किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है तो पुनः उनका शुद्धिकरण होकर के उनकी स्थापना की जाएगी। अगर कोई क्षतिग्रस्त हो गई या कुछ उसने कहीं कोई अंग भंग कर दिया है तो पुनः जीर्णोद्धार होकर के उनका पूरा पंचगणक होगा। बिना शुद्धिकरण के नहीं रख सकते, क्योंकि किसी ने चप्पल से उठाया, किसी ने बैग में ज़मीन में रखा, कैसे उसको रखा पता नहीं है। तो शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस होता है और उस शुद्धिकरण के प्रोसेस से ही काम बनता है। तो जैसी उस समय की परिस्थिति होगी वैसा शुद्धिकरण होता है। कई बार प्रतिमाएं पूरी ठीक रहती हैं तो केवल शांति धारा और वर्धमान आदि मंत्र और कुछ केवल ज्ञान कल्याणक के मंत्रों से ही शुद्धि हो जाती है। कई बार पूरा पंचगणक निष्ठापन करके पुनः मूर्ति का जीर्णोद्धार करके पुनः प्रतिष्ठा होती है। जैसी परिस्थिति होगी वैसा होगा, लेकिन इस मई के महीने में श्री जी वापस विराजमान होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।